टेलीग्राफी के आविष्कारक सैमुअल मोर्स की जीवनी। टेलीग्राफी के निर्माता सैमुअल मोर्स का जन्म 27 अप्रैल 1791 को अमेरिका के बोस्टन शहर में हुआ था। जिस प्रकार अधिकांश आविष्कारक गरीबी में पले बढ़े, उसी प्रकार सैमुअल मोर्स भी एक निर्धन परिवार में उत्पन्न हुए थे। बालक ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया, त्यों-त्यों उनके माता पिता को अनुभव होने लगा कि बच्चे का मन पढ़ाई में बहुत लगता है। हालांकि उनके पास उसको पढ़ाने का कोई साधन नहीं था, तद्यपि पिता को उस पर प्यार आया और उसने उसको स्कूल में प्रविष्टि कराकर किसी प्रकार मांग तांग कर उसकी पढ़ाई का प्रबंध कर दिया। इस प्रकार उसने जब स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली तो कॉलेज में भी प्रवेश की किसी प्रकार व्यवस्था हो गई। हालांकि स्कूल की अपेक्षा कॉलेज में पढ़ाई का खर्च अधिक था। पढ़ाई के साथ साथ फिनल मोर्स को चित्र बनाने का भी चाव था। तब तक कैमरे का आविष्कार नहीं हुआ था। हाथी दांत पर चित्र उकेरे जाते। सैमुअल मोर्स ने भी हाथी दांत पर चित्र बनाने आरंभ कर दिए। उन चित्रों को वह बाजार में जाकर बेच आता था और इस प्रकार अपने कॉलेज का व्यय कुछ हल्का कर रहा था। किंतु धन के अभाव में उसको कॉलेज की पढ़ाई मध्य में ही छोड़नी पड़ी। सैमुअल मोर्स को लगा कि कॉलेज तो उसने छोड़ दिया, किंतु अब करे तो क्या करे। व्यर्थ में वह अपने पिता पर बोझ बना घर पर बैठा है। अतः उसने इंग्लैंड जाने का विचार बनाया और रास्ते के व्यय के लिए उसने अपने मित्रों आदि से मांग कर धन एकत्रित किया और इंग्लैंड चला गया। 4 वर्ष तक इंग्लैंड में रहकर पढ़ाई की और जब वापस घर आया तो फिर वही निर्धनता का आलम। उसने चित्र बनाकर बेचने आरंभ किए, काम नहीं चला। फिर उसने अपने भाई के साथ मिलकर पानी का पंप बनाया जिससे पानी ऊपर खींचा जा सकता था, किंतु उनका यह काम भी नहीं चला और उनकी आर्थिक स्थिति वैसी ही बनी रही। सैमुअल मोर्स ने एक बार फिर घर छोड़ने का निश्चय किया और वह यूरोप चला गया, किंतु उसके दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। निराश वापस अमेरिका आ गया। जिस जहाज में वह वापसी की यात्रा कर रहा था, उसमें यात्रा के दौरान उसको विदित हुआ कि बिजली के तारों से किसी प्रकार के संदेश इधर से उधर भेजे जा सकते हैं। यह सुनकर सैमुअल मोर्स ने इस काम को हाथ में लेने का निश्चय कर लिया। उसके मन में तभी टेलीग्राफ की भाषा का आविष्कार भी तभी कर लिया। सैमुअल मोर्स ने अपने बाल्यकाल में बिजली की तारों से खेलता रहा था। उसने घर पहुंचते ही टेलीग्राफी का कार्य करने का प्रयोग आरंभ कर दिया, किंतु उसके लिए भी तो रुपया चाहिए था। भाइयों ने उसकी थोड़ी सहायता कर बिजली के तारों और कमरे की व्यवस्था कर दी। सैमुअल ने एक यंत्र तैयार किया। ईश्वर की कृपा रही कि उन्हीं दिनों उसको एक कॉलेज में प्राध्यापक का स्थान मिल गया। कॉलेज से आते ही वह अपने काम में जुट जाया करता था। उसके एक शिष्य ने उसकी लगन देखकर उसकी कुछ आर्थिक सहायता करने की पेशकश की और स्वयं भी उसके साथ प्रयोग करने में सम्मिलित हो गया। सैमुअल मोर्स के उस शिष्य का नाम था एल्फ्रेड बेल। सैमुअल के दिन फिरने लगे। एल्फ्रेड बेल, साथी अध्यापक कैम्बल और एक अन्य शिष्य ने मिलकर कई दिनों तक इस प्रकार के प्रयोग किए। एल्फ्रेड बेल के पिता के कारखाने के कोने में बने एक कमरे में उनके ये प्रयोग होते थे। उन्हें सफलता मिलने लगी थी। सैमुअल अपने पिता से अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा था तो उनके पिता ने कहा, मैं तो तब मानूंगा जब तुम्हारा यह संदेश उचित स्थान पर पहुंचवा दो। सैमुअल ने अपने पिता से संदेश लिया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसने उस संदेश को टेलीग्राफ के माध्यम से यथास्थान पहुंचाने का कार्य किया। सभी साथियों को यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि मैसेज यथास्थान पहुंच गया है। कालांतर में अमेरिकी सरकार को सैमुअल की मशीन के विषय में ज्ञात हुआ तो उसे बुलाया गया। सरकार उसकी मशीन से लाभ उठाना चाहती थी, किंतु उनका व्यवहार वहन करने में उसको कुछ विलंब हो गया। आखिर में उसकी व्यवस्था भी हुई। बिजली के तार बिछाने के लिए सैमुअल को बहुत देर तक कार्य करना पड़ा।
लकड़ी के खंभों पर तार लगाए गए थे। सब तैयारी हो जाने पर जो पहला सार्वजनिक संदेश भेजा गया, जेम्स जी पॉलक को अमेरिका का राष्ट्रपति मनोनीत किया गया है। यह था पहला सार्वजनिक संदेश। सैमुअल मोर्स की सफलता ने उसको सारे संसार में प्रसिद्ध कर दिया। इस प्रकार निरंतर प्रयत्न करते हुए उसके अंत में सफलता का मुख देखा। 2 अप्रैल 1872 को सैमुअल का देहांत हो गया, किंतु संसार को अपनी अमर कृति देकर वह स्वयं अमर हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।